हे एवरीवन, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। आज मैं आप सबसे बात करूंगी रिगार्डिंग रीडिंग बुक्स टू बेबीज एंड एडवांटेजेस ऑफ अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ बुक्स। जब मैं प्रेग्नेंट थी या फिर जब मेरे बेबीज छोटे थे तो मेरा यूट्यूब को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करने का कोई प्लान नहीं था। इसीलिए मैंने बहुत सारे मोमेंट्स कैप्चर नहीं किए और जो किए भी वो अच्छे कैमरे से रिकॉर्डेड नहीं है। दो मेरे पास वो इनिशियल डेज के कैप्चर्ड मोमेंट्स नहीं है, पर मैंने अपने बेबीज़ को बुक्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था अराउंड 4 to 5 months ऑफ देयर एज। 4 से 5 महीने के होंगे वो, तभी मैंने उनके लिए अ सेट ऑफ बोर्ड बुक्स मंगवाया था जिसमें कलरफुल पिक्चर्स और बहुत कम टेक्स्ट थे। जब भी वो फंसी होते थे मैं उनको वो बुक्स दिखाती थी और ये उनको पैसिफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल हुए थे मेरे लिए। बुक्स पकड़ना तो उनको नहीं आता था, बट यूं ही कलरफुल चीज़ें देखकर या आई डोंट नो क्या समझकर वो थोड़े से पैसिफाई हो जाते थे। 9 to 10 months की एज होगी उनकी जब वो पॉइंट करने लगे थे कुछ स्पेसिफिक पिक्चर्स की ओर, और वी यूज टू नेम द थिंग्स। वो दोनों भी उसे सुनकर बैबल करने की कोशिश करते थे कुछ कुछ, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। 10 से 11 मंथ्स के आसपास के वीडियो है ये। एक वर्ड मैं कहती थी तो एक वर्ड वो कहते थे, इसी तरह टर्न वाइज उन्होंने धीरे धीरे एक दो वर्ड्स प्रोनाउंस करना सीखा। ऐसे कन्वर्सेशन से एक बेबी ये सीखता है कि कैसे उसे किसी और की बात सुननी चाहिए और अपनी बारी आए तो आंसर बैक करना चाहिए या फिर इमिटेट करना चाहिए। बोर्ड बुक्स बेस्ट होते हैं इस एज के बच्चों के लिए फॉर ऑफ हैंडलिंग, और कभी कभी तो वो उसे च्यू भी करने लगते हैं। आप मेरे वीडियोस में भी देखेंगे ये सब। और अदरवाइज़ पेपर बुक्स अगर आपने अपने बेबी को दिए तो पढ़ाई से ज़्यादा या उन्हें देखने से ज़्यादा वो फाड़ने में ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। और बेबी के फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में पेरेंट्स या एल्डर्स इन द हाउस को लाउडली बुक्स पढ़ना या बेबी से कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है। इससे उनकी वोकैबुलरी की एनहेंसमेंट होती है। साउंड्स एंड वर्ड्स, उनकी वोकैबुलरी ये जल्दी बढ़े, इसके लिए आप स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं। और स्टोरी टेलिंग से बेबी का इमेजिनेशन भी बढ़ता है। आपको लग सकता है कि अब तक तो बेबी ने बात करना शुरू ही नहीं किया, बुक्स पढ़कर उनको सुनाने से क्या होगा। लेकिन दे आर नॉट टॉकिंग येट डजंट मीन दैट दे आर नॉट लर्निंग। হাতটো ফচি গ'ল, ৰবা ৰবা ওলাই দিছোঁ। পঢ়ি আছিলে সি ডিষ্টাৰ্ব কৰিলা?
দুখ পাব দুখ পাব দুখ পাব ই দুখ পাব ই দুখ পাব 1 ईयर के आसपास के जब वो हुए तो मैंने उनका इंट्रोडक्शन दूसरे बुक्स के साथ भी किया, जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी और एसमीज के स्टोरीज एंड राइम्स थे। আইতা 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 কোৱা তুমি আইতা इस दौरान मैंने ये नोटिस किया है कि वो एंजॉय करते हैं इफ आई एक्ट ड्यूरिंग देयर बुक्स ভৌ ওলোৱা ভৌ टाइम, लाइक किसी एनिमल की आवाज निकाल दी भो। या कार की आवाज निकाल दी। हाँ। उनको म्याऊ, कार्स म्याऊ, बहुत पसंद है एंड अब बाय एज ऑफ 2 इयर्स वो ये सब मिमिक भी करते हैं और वो बुरा। सारे बुक्स के गाई पिक्चर्स लगे। को वो आइडेंटिफाई एटो की, कर एटो, लेते हैं, एटो। इंग्लिश में ना सही अपने नेटिव लैंग्वेज में ही सही। গাড়ী आप मेरे दूसरे वीडियोस में भी देख सकते गाठी हैं, गाय। अब ये दोनों राइम्स एंड भो सॉन्ग्स भी भो, थोड़ा भो। बहुत गा लेते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ भोलवा भो। कि बुक्स का इंट्रोडक्शन एट एन भो, यंग इधर एज मेरे बेबीज के भोली लिए का? आई फील वेरी हेल्पफुल रहा, क्योंकि आजकल के स्पेशली एरा में जब पेरेंट्स बिजी होते हैं और ये लॉकडाउन का पीरियड ऐसा रहा जबकि बेटा। सोशलाइजेशन काफ़ी कम हीरो रहा, बोल, हीरो। तो बच्चों में स्पीच ओ, डिले ये बहुत जूता कॉमन भी होता मुझसे- जा रहा है। पुराने हीरो ज़माने हीरो? में जॉइंट फैमिलीज होती थी और पेरेंट्स भी इतने बिजी नहीं Style. रहते थे। आजकल की लाइफ बहुत हेक्टिक है, Style. फैमिलीज न्यूक्लियर है, तो बेबीज का जो स्पीच इधर से डेवलपमेंट बोल है वो थोड़ा डिले होता नज़र आ रहा है हमारे सोसाइटी में। বৌ প্লিজ পঢ়া না প্লিজ ডেটা ডেটা টু পাপা ডেটা একো নকৰ গাইটো বিচাৰা তুমি দাদা জোতা কোনটো জোতা सो अगर आप भी एक मॉम हैं तो बुक्स इंट्रोड्यूस कर कर देखिए अपने बेबी के लिए। एक छोटे से एज से उनकी वोकेबलरी ज़रूर बढ़ेगी। आई मेक इट श्योर कि मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स शाम को रोज़ एक बुक के साथ मेरे बच्चों के साथ बैठूँ। इससे मुझे लगता है इनकी एक रीडिंग की हैबिट बनेगी और टिल नाउ दे वेट ईगरली फॉर दिस मोमेंट कि मैं घर आऊँ और उनको कोई बुक पढ़ाऊँ। अगर ऐसे ही बेबी रिलेटेड वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून, टिल देन टेक केयर।